राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बंजारन की प्रेम कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों के माँ बाप मर चुके थे। दोनों के पास अपने माता पिता की दी हुई थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर दोनों भाई खेती करके अपना गुजारा करते थे। लेकिन उस पर इतनी खेती नहीं होती थी जो कि उनका गुजारा हो जाए। खेती करने के बाद वे दोनों भाई जो कहीं भी मेहनत मजदूरी का काम मिलता कर लेते, जिससे उनकी गुजर बसर हो जाती थी। छोटा भाई देखने में बहुत सुंदर था और हष्ट पुष्ट था। एक बार छोटा भाई जमींदार के यहाँ काम करने गया तो जमींदार ने उसे खेतों पर पानी देने के लिए भेज दिया। सुबह का समय था। जमींदार के खेत गांव के बाहर थे और खेतों के पास एक बड़ा सा मैदान था, क्योंकि वह मैदान मेले और त्योहारों के समय गांव के लोगों का इसी मैदान में इकट्ठा हुआ करते थे। कभी कभी इस मैदान में बंजारे भी आ जाते थे और अपने डेरे लगा लेते थे। बंजारे कुछ दिन में गांव में रुकते और फिर आगे चले जाते। जमींदार के खेतों में एक बड़ा सा कुआं था। वह छोटा भाई कुएं से पानी खींचता और पास की नाली में डाल देता। नाली खेतों के बीच से होकर गुजरती थी। पानी खेतों में पहुंच जाता। युवक पूरे तन मन से काम कर रहा था। अचानक उसे लगा कि उसके पास कोई खड़ा है। उस लड़के ने तुरंत मुड़कर देखा तो उसके सामने एक बंजारन हाथ में मटका लिए खड़ी थी। उस लड़के ने बंजारन को देखा तो देखता रह गया। बंजारन 15-16 वर्ष की एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। लड़के ने, जो कि छोटा भाई था, उसने आज तक इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। बंजारन भी उस लड़के को देख रही थी। उसने भी अपने जीवन में इतना हष्टपुष्ट और सुंदर लड़का नहीं देखा था। बंजारन युवक के पास पानी लेने आई थी, लेकिन वह उस पर इतनी मुग्ध हो गई, इतनी वह उससे मन ही मन बहुत प्यार करने लगी। वह उसे देखने में इतनी खो गई कि उसे पानी मांगना भूल गई और उसे एकटक देखे जा रही थी। युवक ने बंजारन को अपनी ओर प्यार भरी नजरों से एकटक घूरते हुए देखा तो थोड़ा घबरा सा गया। उसके हाथ से रस्सी छूट गई और बाल्टी सहित कुएं में जा गिरी। उस बंजारन ने लड़के की ऐसी स्थिति देखी तो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने युवक से कोई बात नहीं की और दौड़ते हुए अपने डेरे में आ गई। उसने डेरे में से एक पतली रस्सी और कांटा उठाया और उस लड़के के पास आ गई। युवक अब अपने ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर चुका था। वह भी मुस्कुरा रहा था और बंजारन को बड़े प्यार से देख रहा था। बंजारन ने कांटा कुएं के भीतर डाला और कुछ ही क्षणों में रस्सी और बाल्टी बाहर निकाल दी। वह लड़का बंजारन की आंखों की भाषा समझ चुका था। उसने बंजारन का घड़ा भर दिया और बिना कोई बात किए रस्सी बाल्टी लेकर वह अपने घर आ गया। रात भर वह लड़का इधर उधर करवट बदलता रहा। उसे सारी रात नींद नहीं आई। वह सारी रात आंखें बंद किए बंजारन के बारे में सोचता रहा कि बंजारन कितनी सुंदर है। अगले दिन सुबह सुबह ही वह लड़का फिर से जमींदार के खेतों में पानी देने के लिए कुएं पर आ पहुंचा। उसकी आंखें अलसाई हुई थी, क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। आज उसने पहले जैसी ताजगी नहीं थी, क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। सारी रात वह सो नहीं सका था। उस लड़के ने युवक कुएं पर पहुंचकर अभी एक बाल्टी पानी भरा ही था कि बंजारन फिर से आ गई। ऐसा लगता था कि वह अपने डेरे के पास खड़ी उस लड़के का इंतजार कर रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आंखों आंखों में बहुत सी बातें हो गई। युवक के मन की बात जानने के बाद बंजारन उसे अपने डेरे के पास ले गई और वहां खड़ी होकर वह जो देख रही थी, क्योंकि वह बंजारन का जो बाप था वह एक बहुत ही लालची आदमी था, क्योंकि बंजारन ने उस लड़के को अपने बाप से मिलवाया। बंजारन का बाप बहुत लालची आदमी था। उसे जब यह पता चला कि यह लड़का तो बहुत गरीब है, एक किसान, गरीब किसान है, तो उसने उसके साथ बंजारन का विवाह करने से साफ मना कर दिया। लेकिन बंजारन की माँ के बहुत समझाने पर वह इस शर्त पर अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हुआ कि ग्रामीण युवक
उसे 500 चांदी के सिक्के लाकर देगा। जो वह लड़का था, अगर वह 500 चांदी के सिक्के लाकर उसके बापू को देगा तो वह उससे उसकी शादी कर देगा। बंजारन के बापू ने उस लड़के को साफ साफ कह दिया। अब 5 माह बाद नव दुर्गा की अष्टमी के दिन कामाख्या मंदिर में बकरे की बलि चढ़ाएगा और उसी दिन उसे चांदी के सिक्के दे देगा तो वह उसी कामाख्या मंदिर में अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ कर देगा। उस बंजारन के पिता ने उस लड़के के सामने यह शर्त रख दी, अगर वह 500 चांदी के सिक्के कमाकर नहीं लाएगा तो वह अपनी बेटी का विवाह उससे नहीं करेगा, किसी और से कर देगा। इसलिए उस युवक ने, जो लड़का था, बंजारन के बाप की शर्त मान ली और वह कहने लगा कि ठीक है, मैं आपको नवदुर्गा की अष्टमी तक 500 सिक्के कमा कर ला कर दूंगा, इसलिए आप इंतजार करें और कामाख्या मंदिर में मेरी और उस लड़की की, जो बंजारन थी, शादी कर दें। अब उस लड़के ने शर्त मान ली, क्योंकि वह शरीर से बहुत हष्टपुष्ट था और बड़ा साहसी भी था। उसमें विश्वास था कि वह मेहनत मजदूरी करके चांदी के 500 सिक्के कमा लेगा। बंजारे 3 दिन गांव में रुककर चले गए। उनके साथ बंजारन भी चली गई। अब वह जो किसान लड़का था अपनी बंजारन को जाते हुए देखता रहा। बंजारन भी उसे बार बार मुड़कर देख रही थी। बंजारन के जाने के बाद युवक, वह लड़का जो किसान था, छोटा भाई, अपने घर आ गया। उसे 5 महीने में 500 चांदी के सिक्के कमाने थे। लड़के ने बहुत सोच विचार किया, इतना धन उसे केवल जमींदार ही दे सकता है। अगले ही दिन वह जमींदार की हवेली पर पहुंचा और उसने जमींदार को अपनी समस्या बताई। जमींदार ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। वह युवक को 100 सिक्के प्रति माह इस शर्त पर देने के लिए तैयार हो गया कि वह दिन रात जमींदार के यहाँ काम करेगा, सभी तरह के काम करेगा, वो दिन रात करेगा। लड़के ने जमींदार की बात मान ली और जमींदार की सेवा में लग गया। सुबह जो लड़का था बहुत मेहनती था। वह दिन भर जमींदार के खेतों में काम करता और रात को जमींदार की हवेली पर आ जाता। जमींदार उससे जो भी काम देता वह कर देता। दिन रात मेहनत करने के बाद वह लड़का बीमार पड़ गया। क्योंकि दिन रात मेहनत कर रहा था, शरीर को भी आराम की आवश्यकता होती है, लेकिन वह तो अपने प्यार के लिए, अपनी बंजारन के लिए आराम ही नहीं कर रहा था। किंतु उसने बीमारी में भी जमींदार के सभी कार्य कर दिए। धीरे धीरे 1 महीना हो गया। अब लड़के ने अपने चांदी के 100 सिक्के लेने जमींदार के पास पहुंचा तो लेकिन जमींदार ने चांदी के सिक्के देने से इनकार कर दिया। उसने लड़के से साफ कह दिया कि उसके इस तरह की कोई बात उसके साथ नहीं हुई, क्योंकि जो जमींदार था उसको बेईमानी हो गई थी और वह फ्री का नौकर चाहता था। अब लड़के को उस जमींदार पर बहुत गुस्सा आया। उसने उसे बहुत बुरा भला कहा और वहां से एक पत्थर पड़ा था, उसे उठाकर, जो जमींदार था उसको उठाकर उस पत्थर पर पटक दिया। इससे जमींदार का सिर फट गया और वह मर गया। उसी समय जमींदार के घर वाले, उसके नौकर चाकर आ गए, लेकिन इसके पहले कि वह उस लड़के को पकड़ पाते वह वहां से भाग निकला। जमींदार के नौकरों ने उस लड़के का बहुत पीछा किया, परंतु वे उस लड़के को पकड़ नहीं सके और खाली हाथ वापस आ गए। लड़का भागता रहा, भागते भागते वह बहुत दूर दूसरे राज्य में पहुंच गया। वह राज्य बंगाल था। वह बंगाल में पहुंच गया। यह उसके लिए एक नया स्थान था। युवक को लगा कि यहाँ सरलता से चांदी के 500 सिक्के वह कमा लेगा और अपनी बंजारन को ले आएगा और बस यहीं बस जाएगा उसे लेकर। उसके लिए अब गांव वापस जाना ठीक नहीं था, इसलिए क्योंकि वह गांव जाएगा तो वह उसके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। लड़के को काम की खोज करते करते 3 दिन हो गए, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिला। इस बीच बेचारा भूखा प्यासा और घूमता रहा काम की तलाश में, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला और उसकी हालत जो थी वह खराब होने लगी। चौथे दिन सुबह सुबह युवक, जो लड़का था, वह एक बगीचे में जाकर बैठ गया कि वह सोच रहा था कि उसके पास एक, तभी वह अपने काम के बारे में सोच रहा था कि कैसे वह 500 सिक्के कमाएगा और कैसे अपनी बंजारन को लाएगा।
अगर उसने कामाख्या की पूजा तक, नवदुर्गा की अष्टमी तक अगर 500 रुपये नहीं कमाए, 500 सिक्के नहीं कमाए, तो बंजारा उसकी शादी कहीं और कर देगा। वह अपनी बंजारन को बहुत प्यार करता था और बैठा बैठा उसी के बारे में सोच रहा था। तभी उसने देखा, एकदम उसका ध्यान भंग हुआ कि उसके पास कोई स्त्री आकर खड़ी हो गई और उसे देखकर मुस्कुराने लगी। उस लड़के को लगा कि वह स्त्री उसकी कुछ सहायता करना चाहती है, इसलिए उसने उसे अपने पास बैठाया और उससे काम मांगने के लिए कहा और उसे अपनी सारी बात बता दी। जो वह सुंदर स्त्री थी, क्योंकि वह देखने में बहुत सुंदर थी, वह उस लड़के की बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसने उसे सभी प्रकार की सहायता करने का विश्वास दिलाया और उसे अपने साथ महल में ले आई। उस स्त्री का महल बड़ा आलीशान था। स्त्री भी बहुत सुंदर थी। उसने उस लड़के को भोजन कराया और आराम करने के लिए एक बहुत ही सुंदर कमरा, जिसमें बहुत ही अच्छा बिस्तर लगा हुआ था, उसे दे दिया। क्योंकि लड़का जो थका हारा था, भूखा प्यासा था, और भोजन करने के बाद बिस्तर पर लेटते ही उसे तुरंत नींद आ गई। लड़का कब तक सोता रहा उसको पता ही नहीं चला, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो आधी रात हो चुकी थी। चंद्रमा का हल्का प्रकाश एक खिड़की से कमरे के अंदर आ रहा था। लड़का हड़बड़ा कर उठा। उसने इधर उधर देखा, उस स्त्री का कहीं पता नहीं था। लड़के को बड़ा आश्चर्य हुआ। अचानक उस लड़के के कानों में उस स्त्री के गाने की आवाज टकराई। इस आवाज में गजब का आकर्षण था। लड़के को ऐसे लगा कि मस्ती भरा गीत गाकर कोई उसे बुला रहा है। लड़के का अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहा। उसने खूब कोशिश की, लेकिन वह अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सका और उसी आवाज की दिशा में चल दिया। जब वह आगे बढ़ा तो कुछ ही कदम चलने के बाद उस लड़के ने देखा कि एक स्त्री भरपूर श्रृंगार किए हुए आईने के सामने खड़ी अपना रूप निहार रही है, क्योंकि वह वही स्त्री थी। स्त्री के आईने में युवक को देख लिया और वह उसकी ओर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और उससे लिपट गई और उसे अपने पलंग पर ले आई। लड़के की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, फिर भी यह तो वह समझ गया कि यह युवती उससे क्या चाहती है। उसी समय सुंदर जो युवती थी, वह स्त्री थी, उसने कहा कि यदि वह उसका साथ दे तो उसे अगले ही दिन चांदी के 500 सिक्के देगी। लड़के के हृदय में तो बंजारन बसी थी। वह किसी स्त्री के साथ सोना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी बंजारन को पाने के लिए उसने उस स्त्री की बात मान ली। अगले दिन फिर यही हुआ। अगले दिन लड़का दिन भर खूब सोया। आधी रात के बाद उठा तो उस स्त्री ने 16 श्रृंगार किए और उसकी प्रतीक्षा करती मिली। उसने उससे कहा कि बस एक रात का सुख उसे दे दे, उसके बाद वह चांदी के 500 सिक्के उसे दे देगी। धीरे धीरे 4 महीने हो गए। वह स्त्री युवक को रोज आधी रात के बाद छलती और अगले दिन चांदी के 500 सिक्के देने का झूठा वादा करती। युवक जो लड़का था, अब वह प्रतीक्षा करना उसे बहुत कठिन हो रहा था कि धीरे धीरे 4 महीने बीत गए और वह अपनी बंजारन के लिए तरस रहा था। उधर बंजारन भी बेचारी उसके मारे बहुत तरस रही थी। एक रात उसने उस स्त्री का साथ देने से मना कर दिया। उस सुंदर स्त्री ने उसे बहुत समझाया। उसके समझाने का जब लड़के पर कोई प्रभाव नहीं हुआ तो उसने उसे तरह तरह की धमकियां दी। जब धमकियों का भी युवक पर कोई असर नहीं हुआ तो वह क्रोध में आ गई और उसने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। क्योंकि जो वह सुंदर स्त्री थी, वास्तव में वह एक जादूगरनी थी। उसे जब लगा कि लड़का उसकी बातें किसी भी कीमत पर नहीं मानेगा, तो उसने अपनी जादुई शक्ति से उसे कमल का फूल बना दिया और अपने बगीचे के तालाब में लगा दिया। उधर बेचारी बंजारन ने युवक, जो कि लड़का गया था कमाने के लिए, उस युवक का इंतजार करते करते 5 महीने तक बहुत इंतजार किया, लेकिन जब लड़का लौट कर नहीं आया तो वह बंजारन उसकी खोज में निकल पड़ी। एक दिन अचानक बंजारन चलते चलते ढूंढते ढांढते उसी जगह आ गई जहां उस जादूगरनी का महल था। वह बंजारन उस लड़के को ढूंढती ढूंढती उसी महल में आ पहुंची। प्रातः का समय था। जादूगरनी अलसाई सी महल के कमरे के बाहर देख रही थी।
तभी उसने एक बंजारन को अपने महल के सामने देखा तो उसे शक हुआ, कहीं यह वही बंजारन तो नहीं जो लड़का जिसके बारे में बताता है। बंजारन को देखते ही देखते जादूगरनी के मन में एक विचार आया कि बंजारन को बहला फुसलाकर महल में रोक लिया जाए और उसकी सहायता से युवक के साथ मनमानी की जा सकती है। उससे जो कराएगी, बंजारन अगर उसके पास होगी तो वह उस लड़के से जो भी करने को कहेगी तो वह सहर्ष मान ही जाएगा। यह विचार आते ही जादूगरनी महल के दरवाजे पर आई और बंजारन को महल के भीतर ले गई। उसने बंजारन को लड़के की पूरी कहानी बता दी। उसने बंजारन को यह भी विश्वास दिलाया कि वह आज की रात ही उसके प्रेमी से उसे मिलवा देगी, लेकिन उसने उसे यह नहीं बताया कि उसने युवक को कमल का फूल बनाकर अपने बगीचे के तालाब में लगा दिया है। बंजारन बड़ी खुश हो गई। उसे लगा कि सामने खड़ी स्त्री कोई देवी है जिसे उस पर बहुत दया आ गई है और वह उसकी इच्छा अवश्य पूरी करेगी। वह नहीं जानती थी कि वह एक दुष्ट जादूगरनी है। जादूगरनी ने बंजारन से दिन भर अच्छी अच्छी बातें की। उसके प्रेमी लड़के के बारे में बहुत प्रशंसा की कि वह उसे कितना प्यार करता है, कितना उसके लिए बेचैन है, कितना वह 500 सोने के चांदी के सिक्के कमाने की उसे ललक है। उसे लगा कि जब बंजारन उसके जाल में पूरी तरह फंस चुकी है तो उसने बंजारन को, जो उसके पूरी तरह से जाल में फंस गई, अच्छे अच्छे से प्यार को उससे पूरी तरह से फंसा लिया अपने जाल में और बंजारन से कहा कि वह उस युवक को बहुत प्यार करती है और दोनों को उसका प्यार बराबर मिलना चाहिए। बंजारन तो उसको प्यार करती है ही, लेकिन वह स्त्री कहने लगी कि मैं भी उस लड़के को बहुत प्यार करती हूँ। बंजारन को जादूगरनी से ऐसी आशा नहीं थी। वह कहने लगी कि वह सब कुछ बांट सकती है लेकिन अपना प्यार नहीं बांट सकती। वह अपने प्यार को पाने के लिए अपना घर बार, बाप माँ सब को छोड़ कर आई है। उसने अपना परिवार तक छोड़ दिया, लेकिन वह अपने प्रेमी को ढूंढने के लिए आई है। जादूगरनी ने बंजारन को बहुत समझाने का प्रयास किया, बहुत कोशिश की कि दोनों का प्रेमी एक ही हो जाएगा, दोनों का बराबर हक रहेगा, हम दोनों उससे शादी कर लेंगे। लेकिन बंजारन किसी भी कीमत पर नहीं मानी, क्योंकि और जब भी वह जो जादूगरनी थी, सुंदर स्त्री बनी हुई थी, लड़के के प्यार के बारे में बातें करती तो बंजारन भड़क उठती। अब जादूगरनी को बहुत क्रोध आ गया। उसने जादू से बंजारन को एक कीड़ा बना दिया। बंजारन को सब समझते देर नहीं लगी, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह खिड़की के रास्ते महल के बाहर आ गई। इसी समय कीड़ा बनी बंजारन के कानों में उस लड़के की आवाज टकराई। यह आवाज उसे अपने पास बुला रही थी। बंजारन ने इधर उधर देखा। यह आवाज महल के तालाब में खिल रहे एक कमल से आ रही थी। बंजारन की समझ में सब आ गया। जादूगरनी ने उसके प्रेमी लड़के को कमल बना दिया और वह तेजी से कमल के पास पहुंची और कमल ने जो खिला हुआ था उसके अंदर समा गई। उसी समय खिलता हुआ कमल बंद हो गया। जादूगरनी को बहुत क्रोध आया, क्योंकि वह कीड़ा बनी बंजारन को ढूंढते ढूंढते बगीचे से तालाब तक आ गई, लेकिन वह उसे नहीं मिली। उसी समय वह कमल भी मुरझा गया और अपने भीतर कीड़ा बनी बंजारन को लिए पानी में समा गया। इस तरह दोनों लड़के और बंजारन का प्यार अमर हो गया। वे लोग, जादूगरनी ने उन दोनों को मिलने तो नहीं दिया, लेकिन वे एक दूसरों में समा गए और सदा के लिए अमर हो गए, क्योंकि वह बंजारन और लड़के का सच्चा प्यार था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।